Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. आपको पता है हमारी बात चल रही है, हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने लिया था और हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स को बनाता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन अपने इंडिविजुअल के अपने लिए लाजमी नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, उसकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, वेरिएशंस के लिए, डिजीज काजिंग एजेंट्स को खत्म करने के लिए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स इसकी डिस्कस की थी। वी हैव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीड से आ जाते हैं, वेरिएशंस नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी का खर्चा ज्यादा है, मेंबर अपना जो है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है, मेटिंग पार्टनर को ढूंढना पड़ता है, एनर्जी का खर्चा है, टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। लेकिन वेरिएशंस आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड वेरिएशन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है कि अच्छी से अच्छी फॉर्म डेवलप करनी है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में ही करेंगी। वेल, आज हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ प्रोटिस्ट, इन केस ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होता है, बहुत स्पीड से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ज्यादा नंबर प्रोड्यूस हो जाता है इंडिविजुअल्स का। लेकिन वेरिएशंस नहीं होती, डिफरेंसेस नहीं होते। तो ये एक ड्रॉबैक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेल, हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कस करने हैं। सो वी हैव डिस्कस अबाउट फिजन, we will go to talk about budding, we will discuss about spores, vegetative propagation and fragmentation। आज की वीडियो में जितनी टाइप्स पढ़ सके उतनी पढ़ेंगे, लेकिन जो टाइप्स बचेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। डन। तो फिजन एक ऐसी काइंड की रिप्रोडक्शन है, दोनों कानों से सुनना है, जिसमें ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा और वो फॉलोड होगा बाय साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा इनटू टू और मोर पार्ट्स, which is followed by the cytokinesis, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, that is what is called the fission। यही डिफरेंस है फिजन और फ्रेगमेंटेशन के दरमियान। हम आगे देखेंगे फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट कर जाती है, फिजन में ऐसा नहीं होता। फिजन में न्यूक्लियस ब्रेक करेगा इनटू टू और मोर पार्ट्स, उसको फॉलो करेगा साइटोप्लाज्म की डिवीजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। वेल, सो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। अब फिजन के रिजल्ट में, इस ब्रेक होने के रिजल्ट में कितने पार्ट बन रहे हैं न्यूक्लियस के। अगर न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में तो जी बाइनरी फिजन। अगर दो से ज्यादा पार्ट्स बन रहे हैं, विच कुड बी 3, विच कुड बी 4, विच कुड बी 5, उनसे हम बॉदर नहीं है। दो से ज्यादा पार्ट हो गए उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो सबसे पहले फिजन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू और मोर पीसेस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखेंगे कैसे होगी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि फॉर्म हुए हैं, उसकी बेस पर हमारे पास दो तरह की फिजन है। वी हैव बाइनरी फिजन, वी हैव मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म की डिवीजन की वजह से दो इंडिविजुअल्स बन गए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन दैट वी हैव। इसके बाद दूसरी होती है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में जो न्यूक्लियस है वो दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक होगा। और अब दो से ज्यादा पार्ट तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे तीन बनाए हैं आपके लिए। और हर जो है ये पार्ट न्यूक्लियस का वो अलग अलग सेल के अंदर चला जाएगा साइटोकाइनेसिस। इस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन कहते हैं। इनकी एग्जांपल आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब आपको देखना है बाइनरी फिजन में, आपको याद रखना है बैक्टीरिया। जी, मुझे मालूम है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। इनके अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में मौजूद होता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा और हर पार्ट पर अलग अलग साइटोप्लाज्म आ जाएगा। अमेबा के केस में हमें मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, पहले इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। अमेबा यूकेरियोट है, बीइंग अ यूकेरियोट इट हैज न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, उसको फॉलो किया साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट which are going to form in result of fission, we have two kind of fission, multiple and binary fission। अब बात करते हैं बडिंग की।
बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग ये टर्म अराइज हुआ है इस स्मॉलर से स्ट्रक्चर से। इस स्मॉलर से स्ट्रक्चर को हम बड कहते हैं। बड ये स्मॉलर सी आउट ग्रोथ होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अराइज करेगी। किसी भी गिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर स्मॉलर सी आउट ग्रोथ ग्रो कर रही है तो उस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिससे ये बड फॉर्म होगी, उस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। बडिंग कॉमन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बडिंग देखने के लिए मिलती है। सो बडिंग का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आउट ग्रोथ, जिसे हम बड कहते हैं, ओवर द बॉडी ऑफ गिविंग इंडिविजुअल। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की बॉडी पर बड बन गई। से फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है हमारे पास, ये हमारे पास हाइड्रा है और उसकी बॉडी पर ये आउट ग्रोथ बन गई। टाइम जैसे गुजरता जाएगा ये बड ग्रो करती जाएगी, विच देन ग्रो एंड कंटिन्यू इट्स लाइफ एज इंडिपेंडेंट बाय सेपरेटिंग फ्रॉम इंडिविजुअल। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा बिलव्ड हाइड्रा है हमारे पास। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बड ग्रो करेगी, साइज में ग्रो करेगी, साइज में ग्रो करेगी जब उसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, अगर वो मल्टी सेलुलर है, अदरवाइज अगर वो यूनिसेलुलर है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंपॉर्टेंट टिश्यूज, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जब डेवलप कर जाएंगे तो वो बड जो है वो उसका वेट भी बढ़ जाएगा और फाइनली वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर के एज एन इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही होगी और जाके इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फ्यूजन को, बडिंग को, बायोस्पोर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।